हेलो बच्चों, मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं सेट 31-1 ये कोड है पेपर का 2024 के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि इसमें क्या है कि 2√2 cos 45 sin 30 प्लस 2√3 cos 30 इसकी वैल्यू क्या करनी है, एवेल्युएट करनी है। शुरू करते हैं। देखो आप क्या करेंगे, 2√2 एज इट इज रखेंगे। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 2√3 एज इट इज इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इस √2 से ये √2 कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ इस टर्म में सिर्फ और सिर्फ रह गया 1, इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया रूट, और इधर हो गया आपका √3 इंटू √3, और √3 आपका 3 हो जाएगा, और 3 + 1 4। दिस इज द आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, मतलब 23A 23B इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, लेकिन हम यहाँ दोनों करके देखते हैं। ठीक है, अब सुनो, इसमें क्या कहा है कि आपका एंगल A 60 डिग्री है, एंगल B 30 डिग्री है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, ये आपको क्या करना है, वेरीफाई। तो उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, साइन A + B। यहाँ आप क्या करें, A और B जो वैल्यूज हैं उनको अप्लाई कर दो। साइन A की वैल्यू है आपकी जो है वो है 60 प्लस जो B है, B कितना है 30 डिग्री। आपका ये हो जाएगा साइन 60 + 30 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब आप इसका राइट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड लिया आपने, साइन A cos B, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। ठीक है, आप यहाँ A B एंड B इन सब में एंगल्स की वैल्यू अप्लाई करो। साइन A साइन 60 डिग्री, cos B B इज 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन B की वैल्यू है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब सुनो, साइन 60 √3/2 होता है, ऐसे ही cos 30 भी √3/2 होता है, प्लस cos 60 कितना होगा 1/2 इंटू साइन 30 कितना होगा 1/2। आपका √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 3/4 प्लस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो तो हम कुछ नहीं करते, सिर्फ सिंपली डिनोमिनेटर रखते हैं और जो न्यूमरेटर हो उनको एज इट इज ऐड कर देते हैं, है ना। 3 + 1 4, 4/4, ये भी कितना आ गया 1। अब आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल। तो आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स वेरीफाइड, इट्स वेरीफाइड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है 28 नंबर। आपको प्रूव करना है tan θ/1 - cos θ प्लस cot θ/1 - tan θ इज इक्वल टू 1 + sec θ इंटू cosec θ। ठीक है, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। तो मैंने उठाया इसका लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 - tan θ। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं साइन थीटा और कॉट थीटा दोनों को साइन और कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लिख देते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 - कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस ये प्लस एज इट इज। अब कॉट थीटा के प्लेस पर हम लिख देंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा एंड 1 - tan थीटा। tan थीटा के प्लेस पर लिख देंगे हम साइन थीटा अपॉन cos थीटा। क्यों, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, अब आगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा एज इट इज अपॉन cos थीटा एज इट इज, इधर 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 मानते हुए साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा लेंगे, तो साइन थीटा, अब इस साइन थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस एज इट इज इधर ऊपर cos थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय इसको cos थीटा एलसीएम लेंगे और इसको फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब जब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन जब ऐसा होता है बेटा a अपॉन b
डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन। तो आपका सबसे टॉप वाला और सबसे बॉटम वाला इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है और जो वो आता है आपका न्यूमरेटर में। ऐसे ही v इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर वो आता है आपका डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे इसमें भी एंड इसमें भी। ठीक है, तो हम इसको इधर देखते हैं। इज इक्वल टू, देखो सबसे टॉप वाला साइन थीटा, सबसे नीचे वाला साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ हो जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस एज इट इज सेम यहां पर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ। ठीक है, अब आप देखिएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें साइन थीटा पहले है, कॉस थीटा आ गया, इसमें कॉस थीटा पहले है और साइन थीटा आ गया। इन दोनों को सेम किया जा सकता है अगर आप या तो इसमें माइनस कॉमन लेना या फिर इसमें माइनस कॉमन लेना। सपोज दैट मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं इस वाले टर्म में। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा आपका हो जाएगा प्लस का और कॉस थीटा हो जाएगा आपका माइनस का, तो वो माइनस कॉमन लेके इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा माइनस है, नेगेटिव है ना। तो हम इसको करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन ये वाला टर्म एज इट इज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां माइनस कॉमन लेके मैं इस प्लस को बना देता हूं माइनस। ठीक है, माइनस कर दिया, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा। अब ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड ये दोनों टर्म्स क्या हो गए सेम। अब डिनोमिनेटर में ये कॉमन ले लो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैंने क्या ले लिया कॉमन। जब ये कॉमन लिया तो ये इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ये बचा। ठीक है, अब 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये एज इट इज, इधर हम साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम ले लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का जब डिवाइड साइन थीटा कॉस थीटा लगाएंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा का डिवाइड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ऊपर आप देख रहे हैं कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यहाँ एक आइडेंटिटी लगाएंगे आप ए क्यू माइनस बी क्यू वाली। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है बेटा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, साइन थीटा को आप कंसीडर करके चलेंगे ए एंड कॉस थीटा को कंसीडर करके चलेंगे बी, तो यहाँ लगा देंगे ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर रफ करता हूं, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा तो मैं इसको हटा दिया। आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके अगर आपको नोट डाउन करना है तो इसका आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। तो अब इसके बाद आप देखिएगा इस तरफ, है ना, इज इक्वल टू, इधर देखो तो मैं क्या कर रहा हूं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज इंटू नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज और ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी लगा रहा हूं, तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब एक चीज देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दोनों क्या सेम है, कैंसिल आउट। ऊपर बचा ये, अब इसमें भी चलो मैं अभी फिलहाल से एज इट इज लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी जो कि होता है क्या 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये कर दिया मैंने 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप क्या करो, जैसे 2 प्लस 3/5 हो तो आप क्या कर सकते हैं 2/5 सेपरेट प्लस 3/5 सेपरेट प्लस दिस अपॉन दिस एंड प्लस दिस अपॉन दिस, सेम यहाँ पे करो
साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब मैंने किया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको तो आगे पीछे कर सकते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया। ये वैल्यू आपकी हो गई 1, सेम सेम ये कितना हो गया 1, 1 प्लस, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब आप देखो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा आपका सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। आप देख पा रहे होंगे आपका राइट हैंड साइड आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 35 है उसी सेट का, और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है ना, एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। एक पोल है जो एक टावर पर फिक्स्ड है जिसकी हाइट है 6 मीटर, जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम ऊपर की साइड देखते हैं, तब जो ग्राउंड से एंगल बनाता है लाइन ऑफ साइट उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, जो पोल है उसके टॉप का, ऑब्जर्व फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, जो पी पॉइंट है वो ग्राउंड पर है, दिस इज 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, जो हमारी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनाती है, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। फ्रॉम द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है, एंड डिस्टेंस बताना है ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर फुट से। तो इसका पहले फिगर बनाते हैं तब देखते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि एक सबसे पहले हम बना लेते हैं अ पोल और एंड टावर। सबसे पहले हमने बना लिया टावर, ठीक है। सपोज दैट ये एक टावर है, ठीक, और इस टावर पर ऊपर 6 मीटर का एक पोल अब फिक्स्ड है, 6 मीटर जिसकी हाइट है, और ये पोल है, ठीक है। दिस इज पोल एंड दिस इज टावर, ठीक है। टावर की आपसे हाइट भी पूछ रहा है, मान लिया इस टावर की हाइट h है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है, ये क्या है ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब कह रहा है कि ग्राउंड पर एक पॉइंट P है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, टॉप ऑफ द पोल, पोल का टॉप ये है, इस पॉइंट का एलिवेशन इस पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि है आपका कितना, जो कि कितना है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप, अच्छा ये टावर है, इसका टॉप कहाँ है, ये है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी सेम पॉइंट का कितना है 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल से, मान लिया ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछा है, h मान लिया हूं, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P पॉइंट की डिस्टेंस पूछा है कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, टावर का फुट ये है ना, यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछ रहा है। चलो नंबरिंग कर देते हैं, मान लिया मैं इस पॉइंट को A बोल दूं, इसको B बोल देता हूं, इसको C बोल देता हूं, तो आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, मान लिया ये डिस्टेंस आपका x है, कितना है x, ठीक है। तो ये आपका ये कंप्लीट फाइनल फिगर बन गया है ना। तो आप क्या करने वाले हैं, अब आप ये करने वाले हैं कि आपके ये 90 डिग्री एंगल होगा, तो ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड सेम ये ट्रायंगल भी कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले आप ये वाला ट्रायंगल ले लो पूरा बड़ा वाला एंगल, तो इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ACP आप देख रहे होंगे ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आप ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो आप इसका tan ले लीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये रिलेशन आपको किस में मिलता है, tan में मिलता है। तो tan 60 डिग्री आप लिखेंगे, tan 60 डिग्री विल बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा AC अपॉन बेस, बेस क्या होगा AP। तो tan 60 की वैल्यू होती है आपकी बेटा √3 AC आपका कितना हो जाएगा, देखो हाइट ऑफ द टावर प्लस हाइट ऑफ द पोल, तो ये हो जाएगा H+6 अपॉन AP कितना है x।
तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ x का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो x रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू h प्लस 6। तो एक इक्वेशन आपको यहाँ मिली। तो इस इक्वेशन में टू अननोन्स है, x एंड h है ना। तो एक जाहिर सी बात है एक इक्वेशन होनी चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन आपको कहां से मिलेगी, इस ट्राइंगल से मिलेगी, है ना। अब आप लगाते हैं इन ट्राइंगल ABP। अच्छा ये 45 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। ये हॉरिजॉन्टल लेवल एंड ग्राउंड ये दोनों क्या होंगे पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो आप इसमें लगा दो 1045 डिग्री इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा h अपॉन बेस हो जाएगा वही x। तो 1045 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो यहाँ से आपका h और x दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। मतलब जो हाइट ये टावर की है वही हाइट, ये वही डिस्टेंस P पॉइंट की कहां से है, टावर के फुट से, है ना। तो ये h और x दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो मैं जब इक्वल आ गए तो h की जगह मैं यहाँ x रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो मैंने √3x इज इक्वल टू h के प्लेस पर मैंने क्या कर दिया, x रख दिया, x प्लस 6, ठीक है। तो यहां से आपका √3x माइनस x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 आ गया। अच्छा √3x से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा। अच्छा पहले हम यहाँ पर √3 की वैल्यू रख देते हैं। √3 की वैल्यू कितनी है 1.73, तो यहाँ मैं रख देता हूँ 1.73 इंटू एक्स माइनस एक्स। अच्छा 1.73 एक्स से एक एक्स सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 0.73 एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखो, तो आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 अपॉन 0.73, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 अपॉन डेसिमल हटाएंगे तो 00 आ जाएगा अपॉन 73 इज इक्वल टू। अब आप क्या करेंगे 600 से मैं 73 से क्या लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे, और डिवाइड आपका आ जाएगा 8.2 के समथिंग मीटर। तो आपकी x डिस्टेंस आ चुकी है, और क्योंकि h और x इक्वल है तो हाइट ऑफ द टावर भी क्या हो जाएगा आपका, हाइट ऑफ टावर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, जो कि h मैंने कहा था ये x के इक्वल है, तो x 8.2 मीटर। तो ये दोनों ही आंसर आपके क्या आ गए 8.2 मीटर, हाइट भी इसकी 8.2 और ये डिस्टेंस भी आपकी 8.2, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 2024 के क्वेश्चंस कराए हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2023 के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है बेटा।